आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पानी कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, पुनः हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज उसके समक्ष अपनी सभी अर्जियों को, प्रार्थनाओं को रखें, क्योंकि आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु हमसे कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जब प्रार्थना की बात आती है, प्रभु कहता है इसमें तुम मुझे परख कर देख लो। और जब प्रार्थना की बात आती है तो प्रकाश नगर अध्याय 18 में वचन कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर की वेदी पर, स्वर्गीय वेदी पर पहुंचती है। आज हम सभी उपस्थित हुए हैं, हो सके आज अपने इस मिसा बलिदान के द्वारा आप बहुत सारे नई योजनाएं बना रहे होंगे, नए कार्य करने वाले होंगे, नई यात्रा करने वाले होंगे, या किसी भी प्रकार की बातें या विचार या मकसद आप रख रहे हैं, उसके लिए आज प्रार्थना करें कि प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आइए इस समय को क्षण मौन रहें, विश्वास करें। प्रभु कहता है, यदि तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। इसमें सब बलिदान के प्रारंभ में ही हम मांगे। आज के कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करें, आपके नई योजनाओं के लिए, उनकी सफलताओं के लिए प्रार्थना करें। चाहे नौकरी की तलाश में है तो उसके लिए प्रार्थना और विश्वास करें। चाहे बड़ी से बड़ी अड़चनें आपके जीवन में हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। ईश्वर कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ जब जब हमारा विश्वास कमजोर रहा, जब हमने मांगा और हमने हमारे विश्वास की कमी का कारण नहीं पाया, और कई बार हमने मन में ऐसे विचार किए होंगे, उन सभी के लिए माफ़ी मांगे, जिससे ये पावन बलिदान योग्यता से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है।
अपने दया के प्रभाव से हमारे पापों को धो डाल, और आज के दिन हम तुझसे जो मांग रहे हैं, तेरी कलीसिया तेरे विश्वासी तुझसे जो मांग रहे हैं, उन सभी को प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीव और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 13 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे हैं, फिर भी तुम पूछते हो, हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुम लोगों ने यह कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्व मंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ। हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं, जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी, और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारक लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खुटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा, उसका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ी ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर भरोसा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा, और उसके किरणें तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्य से कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है
और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अब भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो। अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं। मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उनके आग्रह के कारण उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ जो कि नबी मलाकी के ग्रंथ से लिया गया है, वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि हम तो घमंड को धन्य समझते हैं, जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। बहुत सारे भाई बहनों का ऐसा अनुभव होगा कि हम धार्मिकता में बढ़ते हैं, हम त्याग करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं है। परंतु जो बुराई में आपकी नज़रों में है, या जो इस प्रकार की भ्रांतियाँ रखते हैं, वो बहुत बार फलते फूलते दिखते हैं, बहुत बार आगे दिखते हैं, परंतु प्रभु ईश्वर उनके लिए कुछ कहता है। वे अभिमानी और कुकर्मी खूंटियों के सदस्य उनको कहा जाता है, और प्रभु कहता है कि वे न्याय के दिन उनको भस्म कर दिया जाएगा, और वे केवल डंठल जैसे रह जाएंगे और जड़ जैसे रह जाएंगे। परंतु प्रभु कहता है, तुम पर जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। प्यारे भाई प्यारी बहनों, प्रभु पर जो आस्था है, श्रद्धा है, उसे किसी और को देखकर हम कमज़ोर ना करें, परंतु दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहे। आज का सुसमाचार हमसे कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। और कैसे मांगना है? आग्रह के साथ मांगना है। हमें दो उदाहरण मिलते हैं आज के एक उदाहरण में, जहाँ एक व्यक्ति अपने मित्र के पास जाता है और प्रभु कहता है कि वह मांगने के कारण नहीं, परंतु उनके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी मदद करेगा, आवश्यकता को पूरा करेगा। आज हम भी प्रभु के साथ आग्रह के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि कहा गया है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रभु कहता है कि आप जो कुछ कहें या करें, सब कुछ ईश्वर के नाम पर किया करें, और धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखें। आज ये आग्रह के साथ प्रार्थना है, जरूरी है। और इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 में वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो संतों की प्रार्थनाएं प्रभु के वेदी पर पहुंचती है, और दूत उसे लेकर ईश्वर की वेदी पर रख देते हैं। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। और आज उसको और ठोस रूप से ईश्वर कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मांगो
और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हम मांगने में कंजूसी ना करें, ईश्वर से मांगे। अब क्या मांगते हैं वो उसके अनुसार भी है, परंतु आज प्रभु ईश्वर कहता है कि प्रभु मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों प्रदान नहीं करेगा। आइए हम पवित्र आत्मा के गुणों को मांगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे और पवित्र आत्मा के फलों को मांगे, जिससे हम ईश्वर के प्रिय सेवक सेविकाएं बन जाएं। और ईश्वर जब भी हम मांगे, स्वयं के लिए हो या औरों के लिए हो, प्रभु यीशु वचन कहता, मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। यीशु ख्रिस्त के नाम पर प्रभु ईश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान करें और पवित्र आत्मा के गुणों से, वरदानों से, फलों से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। दीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। प्यारे भाई बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिन पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते हैं, जीवंत विश्वास के साथ उनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसीलिए स्वर्गदूत और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं।
पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधिक चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से उतार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरित तुम तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ
और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा व शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और जिनकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त उन प्रेरित उससे कहा है मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो जो युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखियो जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करें। यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा हमको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला।